पुत्रवधू ने अपने पति को जाकर जगाना चाहा, लेकिन वहां पति की लाश तक नहीं मिली। केवल खूनों से लथपथ खटिया को देखकर पछाड़ खा के जमीन पर गिरी। अपने आप को संभाला, अपनी सास से आकर बात बताई तो दोनों सास बहू उस खटिया के चारों तरफ बैठकर रोने लगी, बेटे को और पति को पुकारने लगी। तो मौसी भी थूक का आंसू लगा करके दोनों के पास आती है। और आगे क्या होता है रे? क्या हो रहा भैया? सास बहू रो रही बिचारी ले ले कहल की, कैसे? और कोते के करवाड़ी नो रोए मेरी कोई नहीं जाने गलती रे, झुटियाई भारो करो विलाप। किस भैया? इतने में आ गयो सुधर्मा ऊ बेटा को बाप नार तम काहे कुरोती। कैसे? और भली बुरी करनी के सुख दुख देव तेरे लोखी। सुधर्मा को भी खबर मिली कि तेरा बेटा किसी ने खत्म कर दिया और लाश को भी गायब कर दिया। तो उठता बैठता सुधर्मा भी चला आया, देखा दोनों घरवाली हाल बेहाल, पुत्र वधू भी बेहोशी व्यवस्था में पड़ी है। तो दोनों को समझा कर कहने लगा, अब किसके लिए रो रही हो? जो आया था वो चला गया, अब चलो मेरे साथ शंकर भगवान का भजन करने में ही सार है। तो छोटी घरवाली खड़ी होकर कहने लगी, स्वामी मेरे पुत्र को किसी ने नहीं मारा, मेरी बड़ी बहन ने मारा है, इस बैरन ने मेरे बेटे को मारा है। दोनों बहन आपस में झगड़ा करने लगी, दोनों बहनों आपस में चुटिया पकड़कर लड़ाई लड़ने लगी। तो सुधर्मा बचाने लगा और छोटी घरवाली बार बार कहती है, कैसे करे भैया? ई जामन जाई ले बैठी बलम तेरी अबोला। रे जामन जाए ले बैठे बाला म तेरी बोला। सो तो मारायो कमर फाड़े बदलाओ, जामन जाई ले बैठे बाला म तेरे बोला। सो तो मारायो कमारू फाड़े बदला, जामन जाए ले बैठे बाला म तेरे बोला। सो तो मारायो कमारू फाड़े बदला। इतने में आ गयो सुधर्मा ऊ बेटा को बाप नार तम काहे को रोती। और भली बुरी करनी के सुख दुख देवे तेरे लोखी, सोच तम ललना को छोड़ो। कैसे? नाय धोए नितने में करो सब सेवा में लागो रे, छोड़ो मत भक्ति ईश्वर की। किस भैया? और पारस लंगे संजाए करा दई पूजा शंकर की। सुधर्मा ने दोनों घरवालियों सहित पुत्र वधू को उठाकर और सरयू गंगा के घाट ले गया और जाकर दोनों बहनों से पुत्र वधू से कहा, अब केवल पुत्र का जिक्र छोड़कर भगवान का भजन करना है, इसी से हमारा कल्याण हो सकता है। तो छोटी घरवाली कहने लगी, महाराज किस भगवान का भजन करने के लिए बोल रहे हैं आप? जिस भगवान ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, तेरे भगवान में अगर इतनी शक्ति है तो कह, उससे कहकर मेरे बेटे से मिला दे। हाँ, शंकर भगवान ही हमारे बेटे से मिलाएंगे, जरूर मिलाएंगे, लेकिन सब कुछ त्याग कर मेरे साथ भगवान का भजन करना होगा। दोनों घरवालियों सहित पुत्र वधू सहित शिवलिंग की स्थापना करके और कठोर प्रण करते हैं कि हे भगवान शंकर, आज अगर तूने हमारे पुत्र को नहीं मिलाया, अगर हमारे पुत्र को हमें नहीं मिलाया, या स्वयं ने आकर ये हमें नहीं बताएंगे कि मेरा बेटा जिस गली से जिस गैल से गया है, उस गैल से किसी का संसार में ना कोई बेटा गया, ना किसी स्त्री का कोई पति गया, और गया तो कहां गया? अगर आप इस बात को नहीं आकर बताएंगे, हम जलपान ग्रहण नहीं करेंगे, चारों प्राणी बेटा के वियोग में खत्म हो जाएंगे। इस तरह का प्राण लेकर समाधि लेकर बैठ गए, भगवान की भक्ति में ध्यान लगा लिया। तो शंकर भगवान ने विचार किया, मेरा भक्त सुधर्मा परिवार के साथ और एक बेटा के वियोग में मर रहा है, और जब मैं भक्त के
भक्त की मदद नहीं करूंगा तो किसकी मदद करूंगा? तो शंकर भगवान सुदामा के बेटे को पुनर्जीवन दान देते हैं। उसे जीवन दान देकर उंगली पकड़ करके सुदामा के पास ले जाते हैं और कहते हैं, भगत तेरे बेटे को गोदी में बैठा ले। सुदामा उस बेटे को गोदी में नहीं बैठाता है और कहता है, भगवान पहले मुझे इसका जवाब चाहिए कि बाप से पहले बेटा क्यों मरा, जबकि बेटा से पहले मुझे मरना था, लेकिन मैं ना मरा और मेरा बेटा मरा। ऐसा मेरे से कौन सा पाप हो गया, कौन सा कर्म बिगड़ गया? तो शंकर भगवान इसके बारे में भी बताएंगे। कैसे बताना भैया? इतने में आ गयो सुदामा ऊ बेटा को बाप नार तम काहे कुरोती, भली बुरी करनी के सुख दुख देवे त्रिलोकी, सोच तम ललना को छोड़ो और नाय धोय नित्य में करो शिव सेवा में लागो, छोड़ो मत भक्ति ईश्वर की, पारस लिंग सजाए करा दई पूजा शंकर की, नेम को नहीं छोड़ो धंधो कैसे? और सरबर में सूल किड़ कमरवा को हो गयो जिंदो, रे जामिन जाए ले बैठे वाला तेरे बोला, सो तो मारायो का मारो भाड़े बदलाओ जामन जाई रे ले बैठे वाला तेरे बोला, सो तो मारायो का मारो भाड़े बदला। सुदामा ने बेटे को नहीं अपनाया और जब प्रश्न किया तो शंकर भगवान ने कहा, ओ सुदामा तू कोई सन्यासी नहीं था, तू गृहस्थी था, गृहस्थ आश्रम बसा कर बैठा था, लेकिन तूने गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं किया और भटक कर गृहस्थ आश्रम को छोड़कर एक सन्यास आश्रम बसाया, लेकिन सन्यास आश्रम से तुझे कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टा तेरा गृहस्थ आश्रम बिगड़ गया। बोले महाराज मेरे गृहस्थ में क्या कमी रह गई? तो शंकर भगवान क्या कहते हैं? क्या करें भैया? ए रे रे भगत तेरा घर पे कोई ने दो रोटी को खाई रे, कैसे? और याई कारण तो पे विपता मोटी आई रे भगत तेरा घर पे कोई ने दो रोटे को खाए रे, याई कारण तो पे विपता मोटी आई रे भगत तेरा घर पे कोई ने दो रोटे को खाए रे, याई कारण तो पे विपदा मोटे आए। शंकर भगवान ने कहा, रे भक्त जो गृहस्थ धर्म का पालन होता है वो तेरे से नहीं बन पाया। अरे गृहस्थ धर्म में सबसे बड़ी व्यवस्था बताई है कि हर दिन को हर रोज कहते हैं, और 7 दिन को सप्ताह कहते हैं, 15 दिन को पखवाड़ा कहते हैं, 30 दिन को महीना कहते हैं। तो गृहस्थ धर्म का पालन होता है, नियम होता है कि हर रोज हमारे घर अज्ञान आदमी, कोई पराया आदमी घर का पानी पिए या खाना खाए, लेकिन हर रोज किसी के द्वार कोई नहीं जा पाता। तो 7 दिन की सप्ताह होती है, 7 दिन के अंदर तो हमारे घर कोई ना कोई जरूर आएगा, लेकिन सप्ताह भी गुजर गया तो 15 दिन का पखवाड़ा होता है। 15 दिन के अंदर तो हमारे घर झूठी थाड़ी जरूर मजेगी, कोई अज्ञान आदमी जरूर आएगा, लेकिन 15 दिन भी बीत गए तो 30 दिन का महीना होता है। और जब सुदामा 30 दिन बीत जाते हैं और 30 दिन के अंदर कोई पराया आदमी हर गृहस्थी में भोजन नहीं करता तो वो ग्रस्त नहीं, शमशान घाट के बराबर बताया है। सो तेरे से ग्रस्त धर्म का पालन नहीं हो पाया। और दूसरी बात, खाते पीते नहाते धोते भजन राम को कर लीजो। कैसे? अरे देख खाते पीते नहाते धोते भजन राम को कर लीजो। और दूती पैड़ो सणकुर घर में बैठक मत दीजो। नहाते धोते खाते पीते भजन राम को कर लीजो। दूती पैड़ो सण को घर
पड़ोसन को घर में बैठक मत दीजो। भक्ति में हूँ सकती हो बे भैया लेखन में बताई है। कैसे? और बेटा सोदर माँ ने लियो रे गले लगाई है। भक्ति में शक्ति हो बे भैया वेदन